भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम् भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम् भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम् भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम् संविद्रूपम् आत्मारामम् ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Swami Sri Iswarananda Giriji Maharaj, who founded Samvit Satanayan at Mount Abu, was a gold medalist engineer from the US prior to embracing the monastic life in the tradition of Acharya Shankar. Exemplary speaker, poet, composer and singer, Swami Sri Iswarananda Ji Giriji Maharaj left his mortal remains in Mount Abu on Tuesday, November 7th. Ashok VS presents a special feature on this great Samvit Acharya. अशोक जी, मैंने स्वामी जी को एक महान तपस्वी देखा। मैंने स्वामी जी को महान तपस्वी देखा। स्वामी जी को मैंने एक साधक के रूप में देखा और मैं आपकी कृपा से अब स्वामी जी को सिद्ध में देख रहा हूँ। Swami Sri Iswarananda Giriji had addressed Chief Minister Narendra Modi as Prime Minister in a program when there had been no news about him ever running for the position of Prime Minister. उस समय जब मिलते थे तो मेरी दाढ़ी इतनी सफेद शायद नहीं थी। ना नरेंद्र जी प्रधानमंत्री थे। मुख्यमंत्री नहीं कहा, प्रधानमंत्री। ये तो आप अपना नाम पूरा क्या है वो मुझे बताएं, और आपका माउंट आना कब हुआ था? जी, मेरा नाम पूरा है वासुदेव सिंह। मैं माउंट आबू यूपी पुलिस से ऑन डेपुटेशन आया था। यहाँ पर आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर था जो कि यूपीएससी से आते थे पूरे देश से। ये पहले ट्रेनिंग थी इंग्लैंड में, आज़ादी से पहले आईपी हुआ करते थे। ये सन 51 के बाद में यहाँ आए, ट्रेनिंग शुरू हुई माउंट आबू में, तो आईपीएस हो गए ये लोग। हर प्रांत से यहाँ पर डेपुटेशन पर इंस्ट्रक्टर आया करते थे। मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर था, स्पोर्टमैन था, कोच भी था। मैं आउटडोर का सारा काम देखता था। तो एकाएक में 62 में यहाँ 61 में आया। 62 में मेरा संपर्क पूज्य श्री से हुआ। कैसे हुआ? ऐसे ही जा रहा था, मैं भी घूमने में बहुत शौक रखता था। स्वामी जी हमेशा घूमते ही रहते थे। तो एक महात्मा को जब मैंने देखा कि रोजाना इधर घूमने जाते हैं, अकेले जाते थे, कोई संपर्क नहीं। तो एक दिन मैं पीछे हो गया, उनके पीछे पीछे मैं गया जहाँ बैठते थे वो। नक्की झील के बाईं तरफ नीचे अनादरा पॉइंट से थोड़ा बाईं तरफ वहाँ सनसेट पॉइंट के राइट में सूर्य मंदिर है। उसके ठीक ऊपर स्वामी जी जाकर के शाम को बैठते थे और वहाँ पर थोड़ी लालमा जब रहती थी भगवान सूर्य की, तब तक वहाँ बैठते थे, अकेले गाते थे, बहुत आनंद लेते थे प्रकृति का, गाते थे। चुपचाप बैठ के 1-2 दिन मैंने उनके पीछे जाके सुना, ये क्या करते हैं। आपको याद है वो क्या गाते थे? हाँ, मातु प्रेम सुधावर सारे, मन की कलियाँ आज खिला दे, मातु प्रेम सुधावर सारे, इस तरह के गाना गाया करते थे और विभोर हो जाते थे। अष्टपात होता था तो उनका चला बिल्कुल भीग जाता था, इतना आनंद लेते थे। मुझे भी आनंद आने लगा, पीछे बैठे देख लिया मुझे। जब तक वो उठते थे मैं भाग लेता था वहाँ से। हाँ, देख लिया तो मैं खड़ा रह गया। तो मैं इतना ज़्यादा महात्माओं से संपर्क में नहीं था, लेकिन संस्कार थे, इसलिए गया।
तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, मैं आपके पीछे पीछे आया देखने के लिए, क्या करते हैं आप? तो कहने कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। क्या करते हो? तो मैं पीटी ड्रेस में था, यहाँ से गेम्स छोड़ के गया था इन लोगों का, आईपीएस को खिला के गया था गेम शाम को, तो वैसे ही अपना नेकर और बनियान में था पीटी। अच्छा, फिजिकल इंस्ट्रक्टर है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हो? नक्की झील में उसमें स्नान करता हूँ, उसके बाद परेड में जाता हूँ। बड़े खुश हो गए, अच्छा रोज हम गया हूँ, कोई काम नहीं था क्या करूँ? तो था, सुबह भी टाइम बहुत था तो करता था। तो प्रभावित तो हुए। फिर मैं धीरे धीरे जाने लगा, के पास जाने लगा। फिर मुझे पता लगा कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते थे? एक बंगला है जो कि ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है ना जी, उसके पहले ही है। नक्की हिल से ऊपर जाएंगे तो वो बंगला है राइट में, उसका महेंद्र बेला नाम है। महेंद्र बिला। महेंद्र बेला में बड़े महाराज जी के कोई शिष्य थे गुजराती जी, उनका बंगला था वो। तो वो गर्मियों में आया करते थे अपना आनंद लेने के लिए। तो बड़े महाराज जी से स्वामी जी ने रिक्वेस्ट की होगी, मुझे मेरे सामने नहीं की, मुझे पता हुआ कि इस तरह स्वामी जी ने रिक्वेस्ट की होगी कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है तुम रहो यहाँ, हम प्रबंध कर देते हैं। तो एक कमरा नीचे जिसमें बाथरूम लेटरिन सब कुछ था, वो कमरा नीचे बंगले में एक किनारे पे दे दिया था। वहाँ स्वामी जी रहते थे। वहाँ मैं जाने लगा, आता रहा जाता रहा। फिर थोड़ा ज़्यादा संपर्क हुआ तो मन में भी आया कि अकेले हैं, ये सारा काम खुद ही करते हैं, अपना सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं, लेके आते हैं। और उस समय स्वामी जी की संस्कृत तो थी हमेशा से, हिंदी पर ज़्यादा अधिकार नहीं था। अच्छा, क्षमा चाहूँगा, अरे उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं स्वामी जी का बड़ा अधिकार नहीं था जो आज अधिकार है। तो ऐसे ही आपस के मैं नहीं जानता था कि गुरु क्या होता है, स्वामी जी क्या है, मैं क्या हूँ, बराबर की बात समझता रहता था। थोड़ा फर्क था हम लोगों में, उम्र में भी वही थोड़ा फर्क था, वो भी यंग थे, मैं भी यंग था। तो अच्छी अच्छी बातें होती रहती थी सब। तो फिर एक दिन मैंने कहा कि एक मेरे साथी हैं, उनको लाना चाहता हूँ आपके पास। हाँ लेके आओ, कोई बात नहीं। तो साथी के साथ गए आप, उससे पहले जब आप जाते थे तो शास्त्र चर्चा होती थी या सामान्य जीवन? जाकर के 11 बजे तक वो खोलते नहीं थे अपन दरवाजा, पहले जाना कोई सवाल ही नहीं उठा। वहाँ जाते ही 11 बजे पहुँचे ये ठीक है, तो ठीक 11 बज के 2 मिनट पे 1 मिनट पे दरवाजा खोलते थे। दरवाजा खोलते तो वो बाहर 2 टमाटर लेकर के या 1 लौकी लेकर के छोटी सी उनकी सब्जी के लिए बैठा मिलता था। तो बोलते हाँ आओ, आ गए, हाँ ठीक है। बाहर से मैं सुनता था तो शास्त्रीय श्लोक गाते थे और खूब अच्छा मौज लेते थे। अपना चावल जो बनाते थे वो तब भी गाते गाते बनाते थे सब कुछ। एक कुकर था जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था, कुकर किसे कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, क्षमा चाहूँगा। तो मैंने देखा कि ये कौन सी मशीन है। स्वामी जी ने कहा अरे तुम ये भी नहीं जानते हो कि इसमें खाना बनता है? मैं बिल्कुल नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं ये क्या है। तो स्वामी जी बहुत खुश होते थे, अरे कुछ नहीं जानते हो। फिर मैं कभी कभी कहता था आप अच्छी हिंदी नहीं जानते हैं, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कह देते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कह देते हैं, क्या बात है। तो कहते अरे ऐसा नहीं कहना किसी को, लोग कहेंगे जो हिंदी नहीं जानता। तो ऐसी बातें होती थी बढ़िया। उसके बाद में मैंने देखा इनकी साधना का और तपस्या का मामला। साधना इतनी तीव्र थी कि साधना जो टाइम था उसमें किसी को परमिशन नहीं थी, चाहे कोई भी हो, कितना ही हो, आएगा नहीं। हम लोगों को टाइम देते थे
कब आएंगे, कब जाएंगे, कितनी देर जाएंगे। उस समय भी ये कहते थे भगवान क्या है, क्यों जानते थे कि ये शास्त्री तो है नहीं, इन्होंने पहले शास्त्र कहीं देखा नहीं, तो वैसे ही बताते थे। क्या तुम कौन सा वो जानते हो, क्या गाते हो, भगवानों क्या जानते हो। तो हम कहा करते थे श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव है दारुण। तो बड़ा खुश होते थे, अरे वाह तुम तो संस्कृत गाना जानते हो, भगवान राम का हम गाना, यूपी के थे, तो बहुत खुश होते थे। फिर हमसे पूछते थे कि वो और किसको तुम फॉलो करते हो, तुम्हारा क्या कैसे। तो हमने कह दिया हम तो इधर वंशी हैं, इधर भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं, कृष्ण के वंश के यादव हैं। वो बहुत खुश होते हैं, कहते थे अरे यादव, हाँ हाँ तो वो बड़ा नटखट थे, वो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। तो ये सब बातें होती थी और धीरे धीरे बताते थे कि कैसे है। तो एक दिन ऐसे ही बात हुई कि गुरु के बिना गति नहीं है, जब तक गुरु नहीं है तब तक कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, गुरु ही मुक्त कराता है। जब ये बात मैंने सुनी तो वो गूंजती रही मेरे बात को कि वो कौन सी मुक्ति है और वो कौन सा गुरु का वो है। तो हमने कहा कि अब हाँ आपके पास आते हैं, आप गुरु हैं ना हमारे। अगर मैं गुरु नहीं हूँ तुम्हारा, मैं गुरु तो हूँ ही नहीं, मैं तो किसी गुरु, जब गुरु तो बनाते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार कर लिया। हमने कहा हाँ स्वीकार कर लिया। और कोई महात्माओं किसी को जानता नहीं, देखे महात्मा उनको मैं धाकड़ समझता हूँ, कुछ नहीं जानते, ऐसे बोलता रहता था जी। आप तो, और मैं ये भी कहता था कि कितना अच्छा वो तपस्या है, क्योंकि जैसे खून निकलने वाला है, इतने चमकते थे, बिल्कुल लाल लाल हो जाते थे। 4-4 घंटे तक उठते नहीं थे, हमने देखा बैठे हुए, तपस्या थी कमरे में पूजा करते हो 4-4 घंटे तक हमने देखा। ऐसा भी देखा कि नहीं अब हम मिलेंगे नहीं किसी से, तो खिड़की तोड़ के भी हम अंदर गए। हम बड़े उत्पात किए, क्षमा चाहेंगे, क्यों कि हमने कभी सोचे ही नहीं इनके अलावा कोई है। तो ये बात में मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, खिड़की तोड़कर जाने की क्या आवश्यकता हाँ हुई? वो बताऊंगा, मैं बताऊंगा। वो जिज्ञासा इतने विभोर थे, नवरात्रि का टाइम था, जो कि पाठ करके उठ जाते थे, माता जी की पूजा की, पाठ किया और उठ जाते थे। हम जाके दूध गर्म करते थे, दे देते थे आराम से, उसके बाद चले जाते थे। मौन ज़्यादा लेते थे, उतना ही बोलते। मौन का मतलब ये आज भी कह रहे थे कि ये नहीं है कि वो नहीं खाना उपवास हो गया बाद में खा लेते, वही बात पहले कहते थे कि व्रत किसे कहते हैं। व्रत ये है कि बिल्कुल समाहित हो करके उतना ही जितना जरूरी है उतना बोलते थे, जितना जरूरी है, जाओ अपना काम करो, ठीक है। और हम भी प्रभावित थे, इसलिए कुछ नहीं कहते थे, चले आते थे। तो वास्तविकता ये है कि साहब सबसे बड़ी बात, स्वामी जी ने एकांत का पूरा फायदा उठाया, आबू को अच्छी तरह देखा। ये उनको पता है कि आबू क्या था, अभी भी अब बताते हैं। पहले हम नहीं जानते थे कि आबू क्या, सारी टेकरी हमने नहीं छोड़ी, जहाँ नहीं गए 20-20 किलोमीटर पहाड़ में चलते थे स्वामी जी के साथ, 20 किलोमीटर। और फिर आकर के जब नहीं देर हो जाती थी तो फिर हमारी पत्नी भी आ गई थी, हम सब विवाहित थे पहले, तो पत्नी भी आ गई थी। तो हम अपने घर पे ही कुछ जो बनता था वो दोनों बैठ के आके खा लेते थे, आश्रम में छोड़े आते थे। इस तरह का चलता रहा। 2 जिज्ञासाएं हो गई हैं, वो मैं याद रखूंगा, इसलिए एक तो खिड़की तोड़ने वाली बात, अच्छा, और दूसरा जब आप भ्रमण के लिए 20-20 किलोमीटर चलते थे तो क्या उस वक्त चर्चा होती थी या मौन रहता? चर्चा नहीं, कुछ दूर चर्चा होती थी। कहते थे देखो प्रकृति को, ये किसने बनाया, अरे देखो ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये किसने इनको ये डायरेक्शन दिया, ईश्वर ने दिया। ईश्वर सबको डायरेक्शन देता है, ये उपदेश थे हमारे लिए, जो हमें जो चाहिए थे, ऐसे ही तो समझेंगे हम। और नीचे जा रहे थे तो कहाँ जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो। ये जीवन में अपना क्या उतार चढ़ाव होता है वो दिखा रहे हैं, ऊपर जाना नीचे जाना, इस ये सारा क्या जीवन का एक उतार चढ़ाव है।
तो तुम समझ लेना अपना, नीचे भी जा सकते हो और हिम्मत है तो ऊपर भी जा सकते हो, टेकरी पे चल जाते हो, इसलिए सारी टेकरी देखेंगे, ऊपर चढ़ के देखो। तो इस तरह के उपदेश करते थे चलते चलते। फिर कहते थे हमारे पीछे आने से क्या फायदा तुम्हें, जब हम बोलते नहीं, जब तुमसे कोई संपर्क नहीं तो क्यों आते हो हमारे पीछे। तो हम कुछ सीख गए थे थोड़ा बहुत, तो हम कहते थे कि नहीं, आप ही कहते हैं कि बिना बोले भी यदि सत्पुरुष के साथ चल रहे हो तो आपको सच्ची ऊर्जा मिलेगी, या दुष्ट के साथ चल रहे हो तो दुष्ट की ऊर्जा मिलेगी। तो आपके पीछे पीछे कुछ मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। हाँ ऐसा ये बात है, इसलिए मौन होके आते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये शुरू की बात थी। उसके बाद ये जो हेमगिरी जी हैं, ये मेरे साथी थे। मैंने इनको कहा, ये अविवाहित थे और बच्चे थे मेरे सामने, तो मैंने कहा एक महात्मा को मैंने देखा है, चलो ले चलते हैं। और मेरे थोड़ा क्षमा चाहूँगा, ये नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, अधीनस्थ भी थे जिनके इधर उधर भेजना मेरा काम था। ये पुलिस में थे, डिप्रेशन से ये भी आए थे बाहर से, बिहार से। तो ये भी बड़े जिज्ञासु थे, भक्त थे, और उधर पूर्व के थे बनारस की तरफ के। तो हम जानते थे कि खूब कीर्तन करते हैं। तो मिलाए स्वामी जी से, स्वामी से मिलाए तो बड़े प्रभावित हुए। वो ऐसे प्रभावित हुए कि वो वर्दी उतारने को तैयार हो गए। उनका इस्तीफा मैंने मंजूर कराया, स्वामी जी से रिक्वेस्ट करा के ब्रह्मचारी बनाया स्वामी जी ने। उसके बाद सन्यासी बना दिए और मैं वैसा ही घूम रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं रखा। तो ये सब रहा 63 में, फरवरी 7 फरवरी 63 में 7 फरवरी को कुछ मन में आया मेरे। मैंने कहा कि आपने कहा था कि बिना गुरु के गति नहीं है, इसलिए आप गुरु बन जाओ मेरे। वैसे क्या सब्जी लेके मैंने कही, अरे तुम तो आज जिज्ञासु हो, आज तुमने जिज्ञासा दिखाई है हमें, लेकिन गुरु में किसी का बना नहीं, और मैं गुरु नहीं बनना चाहता। कोई तुम्हें बता देंगे वो गुरु बन जाएगा, और कोई गुरु मेरा नहीं बन सकता। आप बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही रहो, बिना गुरु, हमें गुरु नहीं, आप ही हमें चाहिए। कहा कि अरे तो फिर तुम कुछ लेके नहीं, आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु दक्षिणा देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, दक्षिणा देते हैं। मैंने कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो उस कॉलेज से आया हूँ, क्लास ले रहा था कॉलेज से आया, मेरे पास क्या है। तो कहने लगे तुम्हारे पास सब कुछ है, अब गुरु की अनुकंपा देखो कि तुम्हारे पास क्या है। ये टमाटर मैंने छुए नहीं है तुम्हारे, ये जो टमाटर तुम्हारे रखे हैं दो, ये मैंने नहीं उनको अभी स्वीकार किया है। तो गुरु को सबसे बढ़िया फल देते हैं, और तो देते ठीक है, तो टमाटर दे देना। मैं ऐसा कैसा भाग्यशाली कहूँ, हो भाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ कि मैंने कुछ दिया नहीं था उस दिन, जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी। तो मुझे दीक्षित कर दिया और ये कहा कि तुमने मुझे आज गुरु बना दिया। मैं किसी का गुरु नहीं हूँ अब तक, मैं पहला उनका शिष्य हूँ, ये मेरा सौभाग्य। तो कहा कि मुझे तुमने गुरु बना दिया। अब मैं समझा नहीं था उस दिन, मैं नहीं समझा था कि ये कौन सी बात कह रहा है। बाद में बहुत दिनों के बाद समझा, तो मैंने कहा कि फिर कहने लगे कि अब इसका क्या होगा आगे, ये मैं नहीं जानता, और तुम देखना इसका परिणाम क्या होगा। तो मैं परिणाम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ, और मैं जितना मैं खुश हूँ, शायद सब आप लोग सब मिलके खुश होंगे, उससे ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं आपको फिर इंटरप्ट करता हूँ, और मैं भी अपनी ओर से कृतज्ञता हजारों लोगों की जो श्रद्धा से सिंचित हैं उनकी साथ में रखते हुए, जिज्ञासा तो बालक वाली है, तो दीक्षित होने का अर्थ आपको पता भी नहीं होगा उस वक्त तक मेरे ख्याल से। कुछ नहीं जानता था। तो थोड़ा सा बताएं, दीक्षित होना आपके लिए क्या था, और उसमें से जो बात खोल सके वो बताइए कि दीक्षा जब उन्होंने दी तो क्या हुआ, और दूसरा उसके बाद क्या परिवर्तन आपके भीतर आया। दीक्षा मुझे जो मंत्र दिया उसका जप बताया, कौन से जप करना, किस तरह मतलब 5 माला करना,
फिर 100 माला करना, फिर मैं 1000 माला करना, 6-6 घंटे तक जप करना, ये सब उन्होंने ही बढ़ाया, मुझे बढ़ाते गए, अनुष्ठान देने लगे। कब कर सकते हैं, मैं 7 दिन की छुट्टी ले लूँगा, मैं करूँगा, मैं सब जो कहा उन्होंने उस पर आरूढ़ रहा। अब इतना ज़्यादा जर्जर नहीं था, अब तो जर्जर हूँ, तो इसलिए लोग वहाँ हंसते होंगे, कह रहे बूढ़ा हो गया कि अभी भी घूमता रहता है। तो मेरे जीवन में सारा परिवर्तन आया। मेरा जीवन था सिर्फ फिजिकली जीवन था, लेकिन संस्कार थे मेरे। मैं शराब नहीं पीता था पहले भी, मैं कोई दुष्कर्म नहीं था मेरे अंदर। मैं एक ऐसा स्पोर्टमैन था कि जीवन को स्पोर्ट नहीं समझता था, कि किस तरह से जैसे दौड़ता है व्यक्ति तो ये कहता है चाहे जान चली जाए मैं फर्स्ट आऊँगा, ऐसे विचार थे पहले। तो उसी के अनुसार स्वामी जी ने मुझे आगे बढ़ाया कि ये भी जीवन को आगे ले जाने वाला है, इसलिए इसको करो, तेजस्विता आएगी, तुम्हारे अंदर एक बल आएगा, जीव में एक ऐसी मधुमत्ता आएगी जो कि लोग सुन करके खुश होंगे, एक कटता होती है। जब ये सब करोगे तो मधुरता आएगी। अब मैं नहीं जानता था पहले, अब सब जानता हूँ, अब मुझे सब पता है कि क्या कहते थे और ये क्या कैसा जादू किया, मैं कुछ नहीं जानता। पढ़ा लिखा कम, कोई हाई स्कूल कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं, बहुत कम है। तो वो सारे का सारा इनका श्रेय था और आज भी श्रेय है। योगेश्वर जो उपदेश दिए थे तो याद रखना, वो दक्षिणामूर्ति रूप से दे रहे हैं, जिनका कृष्ण तो एक विभूति मात्र है, ये हमेशा याद रखना। संबित साधना दक्षिणामूर्ति को लेकर व्यवहार में हमेशा ये 3 चैतन्य के स्तर, साधना की दृष्टि से बोल रहे हो, साधक की चेतना में हमेशा ये त्रिदलर रहना चाहिए, इनको अलग कर नहीं सकते। करोगे तो पंथाई में चले जाओगे। आत्मा खुद ईश्वर, सारे जगत को बनाने वाले, जगत का मालिक, इन सब में व्याप्त एक तत्व को समझ नहीं पा रहे ना, अलग अलग समझ रहे हैं ना, इसलिए खूब रो रहे हैं, गा रहे हैं, हमारा बेड़ा पार करो। वो पार करने वाला गुरु भी चाहिए, ईश्वर गुरु। तो आत्मा, ईश्वर, गुरु, गुरु आने पर ये अखंडता प्रकट होती। तब सुनती है शिवोहम, ये शिवोहम ईश्वर और आत्मा की एकता को बतलाने वाले वो गुरु भी शिव ही है। वो गुरु तो हमारे आत्मा ही है। ये गुरु प्रसाद हो, गुरु प्रसाद मिलने पर ये अखंडता होती है। तो इस तरह से जीवन शुरुआत हुआ। साथ में बच्चों के प्रश्न है, तो जब दीक्षा के समय कुछ ऐसी जिज्ञासा उनकी आपकी ओर से होती है, क्या ईश्वर के कौन से स्वरूप के साथ आपका विशेष संबंध रहेगा, इसके बारे में उन्होंने आपसे पूछा या आपने उनसे पूछा है? हाँ, किसको तुम चाहते हो? बहुत से भगवान हैं, किसको जानते हो? हनुमान जी को जानते हो? उनका हाँ खूब कीर्तन करते हैं, लेकिन भगवान जो तुम्हें प्रिय कौन है? तो वही बात थी। तो हमने प्रिय अपना जो था वो बताया, वो इष्ट दिया उन्होंने। वो इष्ट देने के बाद में, तो इष्ट देने के बाद में उसी के हम चलते रहे। फिर वही भगवान जो इष्ट था वो सब में समाहित हो गया, सब में समाहित हो गया। एक शब्द कहा था, मुझे याद है, वो 64 की बात है, 64 की बात है। उन्होंने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 4 चीजें बताई, ब्रह्मा भी, विष्णु और रुद्र, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म। चारों के लिए जो बताया मुझे अभी मेरे अंदर है, मैं जानता नहीं था, लेकिन जब कहा कि ब्रह्मा स्थिति करते हैं तो वो ही ब्रह्मा है, विष्णु पालन करते हैं तो वो ही विष्णु है, और वो ही रुद्र है जो प्रलय करते हैं। हम प्रलय जानते नहीं थे, तो हम कहते प्रलय क्या होती है, कि आगे चल के तुम्हें पता लगेगा प्रलय क्या होती है, अभी इतना ही समझ लो। लेकिन ये मत समझ लो कि यही 3 है गुरु, ये तो 3 है, इन सब में एक ही है, लेकिन असली गुरु वो है गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै ईश्वर गुरुवे नमः। उस तुर्य को मैं क्या जानता था, उस तुर्य का मैं नाम सुना था। अब तुर्य को जाना 20 साल के बाद में जब हुआ तब, अब तो मैं 40 का 50-55 साल हो रही, 20 साल के बाद में मुझे तुर्य क्या पता लगा कि तुर्य का है, इन तीनों से आगे जाएगा। तो वो उपदेश है, वो उपदेश है जिसको कि रटाए के ये अपना जितने मुझे शिक्षा देते थे, लिखाते थे, गीता हो चाहे ये दोगरा सप्तशती में तो नहीं है, सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, लाल स्याही से लिखाए, सब गलत लिखता था, सही से नहीं था, सबको करेक्ट करते थे। मेरा जैसा भाग्यशाली मेरी कॉपी को करेक्ट करते थे, अरे ये शब्द ऐसे नहीं है, ऐसे, तो वो सब रटाए। आज मैं उसको जब आंखें बंद करके ही पढ़ता हूँ तो मालूम पड़ता है कि ये कहते हैं शक्तिपात है, इसको रोज करो, शक्ति का प्रभाव होगा। ललिता सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम रोजाना करता था, आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ, छूटता नहीं। तो कभी कभी सुन लेते हैं तो कहते हैं अरे तुम उसी को घिसते रहोगे, कब तक घिसते रहोगे। मेरी पूजा भी बंद हो गई। मेरा अभी पूछ लिए थे शिवरात्रि के टाइम पर, किधर बैठ के तुम जप करते, इसमें तो बैठने की जगह नहीं, कहीं यहाँ टिका था, वो घुस गए उसमें कहा कि कैसे, तो मैं खट सोफा सेट को खींचा वहाँ से और उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे। वेरी गुड, जानते हैं कि पूजा तो करता नहीं, जब करता होगा ध्यान करता हो। कैसे बैठे करते हो, यहाँ से करते हो। ये कौन सी दिशा है, ये आगे उत्तर है, उत्तर की तरफ। हाँ, ज्ञान उत्तर में ही है। और ये कल भी कह रहे थे, तो मैं कैसे भूल जाऊंगा, सब ताजी हो रहा है, उनका पहले क्या कहा हुआ है, सब पहले वाला है। तो मुझे मैं सोचता हूँ, मैं जो जानता हूँ मुझे तो बताया है। तो ये इस तरह की थी। और स्वामी जी की साधना को कोई बोल नहीं सकता, साधना को स्वामी जी की को कोई जान नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैंने एक साधक सन्यासी को देखा, एक तपस्वी सन्यासी को देखा, एक ऐसे सन्यासी को देखा जो कि सारे कर्मकांड को करता हुआ और कर्मकांड से दूर रहना। और अब मैं उस सन्यासी को सिद्ध देख रहा हूँ, सारी सिद्धियाँ उनके अंदर है, सारा कुछ संसार उनके अंदर है और कुछ भी नहीं, सारा कुछ। इसको कौन महसूस करेगा, मैं महसूस करूँगा, मैंने देखा है, मैंने ऐसे देखा। अंगुली आपने फोटो देखे हो कई एक जी, पहले फोटो में जहाँ मैं खड़ा हूँ तो बगल में खड़े हैं, तो देखा कितने पतले हैं, कितने बिल्कुल वो है, वो 68 का फोटो है, लेकिन वो 65 लिख रखा है, 68 का है फोटो। तो बिल्कुल ऐसे थे। अब शरीर का भी बदलाव आया और वो सब कुछ आया, तो मैं सब कुछ देखा ना, तो कितना अच्छा लगा।